Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 10th organs of government। हमने organs of government में फर्स्ट जो है हमारा लेजिस्लेचर जो हमारा मेन धारा सभा है उसकी बात कर रहे थे और उसमें हमने दो लेवल भी देखे, मतलब कि दो तरह की धारा सभा होती है, उसमें दो प्रकार होते हैं, वो हमने देखे। अब हम देखेंगे फर्स्ट उसमें कौन सी है, तो केंद्र कक्षा पे जो है लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल, पार्लियामेंट एंड लोकसभा, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो वो है लोकसभा के संसद का जो लोअर हाउस होता है उसके लोकसभा कहते हैं। लोकसभा है उसमें सबसे पहले तो प्रत्यक्ष जो मतदान होता है, जो भी हम प्रत्यक्ष मतदान करते हैं उससे हम प्रतिनिधि को है चुनते हैं हमारे, मतलब चुना जाता है लोकसभा में। लोकसभा में जो सभ्य है उनकी संख्या कितनी होती है, लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं। उसमें से जो दो सभ्य हैं वो एंग्लो इंडियन जो है उसमें से होते हैं प्रतिनिधि, और दूसरे जो है उसमें राष्ट्रपति जो है पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी संसद लोकसभा है उसकी रचना कुछ इस तरह से होती है। फिर राष्ट्रपति है उसमें से संसद यानी लोकसभा है, राज्यसभा से दो विभाग है। इसमें राष्ट्रपति संसद में संसद की जो पहली जो प्रथम बैठक पहली जो मीटिंग होती है, फिर बैठक होती है, उद्घाटन प्रवचन और संसद में जो भी संबोधन किए जाते हैं उसमें वो राष्ट्रपति जनरली उसमें हाजिर होते हैं, नहीं होते ऐसा जनरली जरूरत नहीं होती है। और संसद राष्ट्रपति संसद में दोनों यानी गृह होते हैं, जो भी उसमें जो है सत्र है वो है चलता है, दोनों गृहों के मौकूफ रखा जाता है उन दोनों को। और वैसे ही दोनों गृह है, लोकसभा है उसमें विसर्जन करने की शताब्दी होती है। संसद के जो दोनों गृह हाउसेस हैं अपर एंड लोअर, उसमें जो भी वो फैसला लेते हैं या फिर कोई भी प्रोसेस वो पास ऑफ करते हैं तो राष्ट्रपति की जो साइन है वो लेना ज़रूरी है, और फिर ही जो कायदा बनाया है उसको फॉलो अप करना शुरू होता है। लोकसभा है तो वो एक कायमी गृह नहीं है, लोकसभा है जो वो कायमी नहीं है, हाउस है जो भी लोअर हाउस है हमारा वो कायमी नहीं है, वो मुद्दत उसकी 5 जो साल है वो है, और वो उसमें से फिर उसका जो है इस वजह से जल्दी जो है उसको विसर्जन हो जाता है, उसका डिसॉल्व हो जाता है, कंपलेशन हो जाता है। तो भारतीय संसद में बंधारण के में जो मर्यादाएं दर्शाई गई है उसके अकॉर्डिंग सब सत्ता है वो उनको दी जाती है। बंधारण सर्वोपरि है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले आता है, संसद नहीं। तो संसद में जो भी कायदे बनाए जाते हैं वो हमारे बंधारण की अगर चौपाइयों को भंग नहीं होने देते वैसे होते हैं कायदे, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अदालत है में जो भी पटकारी होती है सत्यता, अगर ऐसा कुछ होता है कि कायदा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो टूट रहा है, अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाया जा रहा है, ऐसा कोई भी जोगवाई की जा रही है, तो अदालत के द्वारा सब कारोबारी वहाँ पे जो भी होती है वो की जाती है। कोर्ट है वो वहाँ पे खातरी देता है उनको पूरी तरह से तसल्ली देता है कि जो बंधारण की जो जोगवाई है उनका भंग मतलब उनसे हुआ है, तो इस वजह से उन्हें गैर बंधारणीय जो है वो गैर बंधारणीय उनको जो है साबित करते हैं और उनको रद्द कर सकते हैं, उनके लॉ को रद्द कर सकते हैं, उन्होंने जो जोगवाई बनाई है वो रद्द कर सकती है कोर्ट। फिर बात है संसद सभ्य की जो है लायकात, मतलब क्वालिफिकेशंस कितनी क्या होनी चाहिए। तो टू बी अ क्वालिफाइड एज अ कैंडिडेट एंड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोक सभा, ही शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी अ 25 ईयर ऑफ एज और मोर, he she should government not be having a unsound mind or insolved,
अब यहाँ पे देखिए क्या है, लोकसभा में लायकात यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र है। और हाँ, वो लोगों मतलब कि जो हमारे मतदान इलेक्शन है उसमें जो है लड़ने के लिए खड़ा होने के लिए हमें 25 ईयर की ज़रूरत होती है। 25 ईयर एज होनी चाहिए। संसद ने वो जो है उन्होंने ये एज है वो रखी है। फिर वो मानसिक तौर पे अस्थिर नहीं होना चाहिए, यानी कि मानसिक तौर पे वो स्थिर होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। उसकी मानसिक स्थिति जो है वो एकदम बराबर होनी चाहिए। केंद्र और राज्यसभा में जो है सवेतन ओहदे हैं उनसे वो नहीं होने चाहिए उसके। सक्षम अदालत के द्वारा वो कभी भी गुनहगार साबित नहीं हुआ हो, मतलब उस पर कोई भी गुनाह ना किया हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। उसके खिलाफ कोई गुनाह जो है संसद में या फिर अदालतों में ना गया हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए। संसद में जैसे कि 2 जो है मीटिंग्स ली जाती हैं। there should be a period of 6 months between the sitting of parliament। तो यहाँ पे गृह, उसी तरह से गृह की जो बैठक होती है वो बुलाते हैं। लोकसभा का जो विसर्जन है, यानी कि जो पार्लियामेंट अटेंडिंग लोकसभा का जो काउंसिल है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अ मेंबर ऑफ एनी of the house of the parliament can attend the proceed of the house can be proceeding of the house and can vote in the same house, but the member of the cabinet ministry can attend the proceed of both the house of the parliament even if he or she is not a member of the Lok Sabha, but if he and she is the member of the upper house, then he and she can vote in the house only। यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे कि राष्ट्रपति कर सकते हैं इनका विसर्जन, लोकसभा को हटा सकते हैं, और उसके गृह है जो भी गृह के सभ्य है, व्यक्ति है, वो गृह में कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतदान कर सकता है। पर क्या है, परंतु मंत्रिमंडल है उसमें कोई भी सभ्य संसद में निचले गृह का सभ्य नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो है दोनों गृह की चर्चा में भाग ले सकता है, संसद संबोधन कर सकता है, गृह सभ्य में जो भी है गृह में वो मतदान कर सकता है। लोकसभा में गुजरात में जो है 26 जो है हमें बैठक दी गई है, 26 प्लेसेस दिए गए हैं। लोकसभा है उसमें मुद्दत सिर्फ 5 साल की होती है। उसके अगाऊ राष्ट्रपति अगर उनको राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसको जो है तोड़ सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। तो कटोकटी इमरजेंसी की जो है वो समस्या को लेकर 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है या फिर रद्द भी की जा सकती है। लोकसभा को फिर से बनाने के लिए फिर से वोटिंग की जा सकती है। ये सरकार के हाथ में है, ये राष्ट्रपति के हाथ में है। फिर बात करें तो राज्य कोरम। अभी कोरम क्या है, तो कोरम यानी कि जो कार्य साधक होते हैं, तो कोरम इज़ द नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि कितनी संख्या है मेंबर्स की। तो गृह में कामकाज जो भी काम करते हैं अपनी सत्ता को लेकर, उसमें कुल जो है सभ्य सारे सभ्य उनको हाजिर रहना पड़ता है। जैसे कि लोकसभा में कुल हमने देखा था टोटल 545 हैं। 545 संख्या में 1/10 यानी कि 55 जो मेंबर्स हैं वो गृह में जो है मतलब कि हाउस में उन्हें प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। और राज्यसभा के कार्य साधक हैं तो उन्हें अगर उस कुल उनकी टोटल संख्या है 250, तो 250 में से 25 सब्जेक्ट जो मेंबर्स है वो हाजिर रहेंगे, 1/10% है वो हाजिर रहेंगे। अब सेकेंड बात आती है राज्यसभा की। तो राज्यसभा भी उतना ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है जितना लोकसभा, मतलब हमने धारासभा देखा वो। तो राज्यसभा में क्या है, तो राज्यसभा इज़ द अपर हाउस। लोकसभा है यानी कि धारासभा है, उसमें 2 पार्ट हैं। उसमें लोकसभा है वो जो है लोअर हाउस में आती है, यहाँ पे राज्यसभा है वो अपर हाउस में है। तो अपर हाउस कहते हैं हम राज्यसभा को ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज़ द representative house of the all state and the union territories of India. There are in all
250 member in the Rajya Sabha. The member of the Rajya Sabha are indirectly elected by the member of the legislative assemblies of the state and the union territories. Thought the method of equivalent representation in all 238 members of the Rajya Sabha are elected. Rest 12 members are nominated by the President of India. This nominated member should be having a special knowledge of practical experience with respect to literature, science, arts, culture, sports and the social service. No person can be member of both the house simultaneously. तो यहाँ पे बात हो रही है राज्यसभा की। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वो धारासभा, मतलब कि राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है वो धारागृह धराता है उसके पास होती है। जनरली राज्यसभा में 250 जो है वो इतने सभ्य होते हैं, उनकी जोगवाई की जाती है। परोक्ष रीत से वहाँ पे सारे जो है राज्य हैं, संघ हैं, प्रदेश हैं, विधानसभा के द्वारा जो है मतलब कि उनके इलेक्शन होता है, वहाँ से वो इलेक्टेड होते हैं और सभ्य के द्वारा प्रमाण प्रतिनिधित्व पूरी सिस्टम से उनको इलेक्टेड किया जाता है। राज्यसभा में जो भी सभ्य चुने जाते हैं उस संख्या है 238 होती है और बाकी के जो 12 मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए होते हैं। और जो साहित्य, विज्ञान, कला, सांस्कृतिक, रमत यानी स्पोर्ट्स यानी समाज सेवा क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान और व्यवहारू एक्सपीरियंस उनके पास होता है, उन्हें ही चुना जाता है। और कोई एक व्यक्ति एक साथ दोनों गृह में यानी कि अपर एंड लोअर गृह में सभ्य नहीं रह सकता, मेंबर नहीं रह सकता, वो किसी एक पर्टिकुलर जो है हाउस में सभ्य रह सकता है। अब क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन ऑफ द राज्यसभा के मेंबर होने के लिए तो क्या होनी चाहिए, टू बी ए क्वालिफाइड एज अ कैंडिडेट एंड टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ही एंड शी मस्ट हैव बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कहीं भी जाओ गवर्नमेंट में, आप एक भारतीय होने चाहिए, आपकी सिटीजनशिप भारतीय होनी चाहिए। He she should not be a government employee taking salary or holding any office और प्रॉफिट, यानी आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, आपको कोई भी ऐसी सैलरी गवर्नमेंट से होल्डिंग या ऑफिस प्रॉफिट वो नहीं होना चाहिए। स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 स्टेट एंड द राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। राज्यसभा वो परमानेंट हाउस है। तो इसके लिए यहाँ पे जो भी चुने जाते हैं सदस्य, तो वो बहुत ही ध्यान से चुने जाते हैं। इट कैन नॉट बी डिसॉल्वेड बट द 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिट्रेड एवरी 2 ईयर एंड द सेम नंबर ऑफ द मेंबर आर इलेक्टेड। 2 साल बाद उसकी इलेक्शन होते हैं और वापस से वो लोग जो चुने जाते हैं। दस द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज ऑफ द 6 ईयर। अभी जनरली यहाँ पे दिया गया है कि वो भारतीय होना चाहिए, 30 साल का होना चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति जो है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, वो अस्थिर नहीं होना चाहिए, मगज से माइंड से उसका जो व्यवस्थित होना चाहिए, जो भी व्यक्ति है वो चुना जाता है। क्वालिफिकेशन इतनी है। फिर आगे देखें तो वो राज्यसभा में 11 प्लेसेस हैं गुजरात में हमारे यहाँ पे, तो उसका विसर्जन नहीं होता, उसको हम मतलब के तोड़ नहीं सकते राज्यसभा को। एंड उसका 1/3 भाग अगर हम देखें तो वो दूसरे साल 2 साल उसका 1/3 भाग 2 साल हम उसको चेंज करते हैं, इलेक्टेड करते हैं, फिर से नए चुनते हैं। पर राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल तक सभ्य जो हैं सभ्य एज हम मेंबर रह सकते हैं 6 साल तक, और फिर से उनकी इलेक्शन होती है और फिर से वो सब चीज़ें शुरू होती है। फिर यहाँ पर हमने देखा अब लोकसभा में जो भी आगे है डेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।